नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और शिक्षाओं में हम प्रेम के स्तर तक पहुंचे 178 श्लोक तक, 178 और 179 श्लोक तक पहुंचे हैं। प्रेम वृद्धि क्रमेणाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होय। जैसे के बाद के श्लोक है जैछे बीज इक्षु रस गुड़ खंडसार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री खार। 179 श्लोक तक पढ़े। तो ये पूरी चैप्टर मैंने आधा हमने पढ़ लिए हैं, भी आधा हमने कर लिए हैं। तो आज हमें ना क्वेश्चन आंसर करते हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रश्न है इस अध्याय में है या चैतन्य चरितामृत के ऊपर जो भी प्रश्न है वो आप पूछिए, या जहां तक हमने पढ़ाई किए हैं श्रवण की है वो आपने ठीक से सुन पाए हैं या समझ पाए हैं तो मैं भी समझ पाऊंगा। और फिर आज के दिन प्रश्न उत्तर करते हैं और फिर कल से हमने ना वो भाव के ऊपर स्थायी भाव और सात्विक व्यभिचारी भाव विभाव अनुभाव आदि की बात होगी। वो हमने भक्ति स्वामी सिंधु से संज्ञा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और फिर श्लोक को पढ़ने के प्रयत्न करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के दो विभाजन है। प्रेम के स्तर तक आ गए हैं महाप्रभु, कम से कम वहां तक आप सब समझ गए। इस अध्याय में महाप्रभु ने वर्णन किए हैं मनुष्य के जीवन किस प्रकार मनुष्य दुर्लभ है और भक्ति के रास्ते पे चलने वाले लोग कैसे दुर्लभ होता है और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है और भक्ति के बीज अंकुरायित कैसे होते हैं, किस प्रकार भक्ति लता बढ़ती है और फिर अपराध कैसे जागते, तो क्या अपराध से क्या हमारी नुकसान होती है। फिर उपशाखाओं की बात किए हैं। तो ये सब बहुत जहाँ तक रूप शिक्षाओं की बात है तो जो सार है वो ऑलमोस्ट महाप्रभु ने बताई दी है ना। तो आप सब से मेरा निवेदन है जो भी आप लोगों ने श्रवण किए हैं, कितनी श्रवण कर पाए और कितने आत्मसात कर पाए, तो आप अपने प्रयत्न कीजिए, कुछ ऐड कीजिए, कुछ आप प्रश्न उत्तर करके आप प्रश्न करके आप अपनी कोई शंका समाधान है उसकी आप कीजिएगा। जो चीज आपको समझ में नहीं आए वो आप पूछिएगा, वो हम आपको बता देते हैं। और ये चैप्टर आपने समझ जाएंगे, आपको
आप गुरुदेव की कृपा से आप में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएंगे। तो भक्तियों की किसी भी कोई भी ग्रंथ आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो आप सबसे अनुरोध है, आपके पास जो भी प्रश्न है, अभी तो चैतन्य चरितामृत की जो क्लास चली तो उसके ऊपर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। पूछिए, जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं या आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ धन्यवाद, पूछिए आपके प्रश्न। धन्यवाद, प्रणाम। यस हाँ प्रभु जी, जैसे मैंने तो ये क्लास प्रभु जी मैंने 2 महीने से लिया था, राधा अष्टमी के बाद से प्रभु जी, और थोड़ा थोड़ा मुझे मेरे अंदर जो कुछ भी आया है वो आपके ही कृपा और चेतन चरिता में सुन के थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया, मतलब मैंने नहीं किया, आपकी कृपा से, मतलब मैंने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया प्रभु जी। प्रभु जी, पर मेरे इसमें क्वेश्चन है, जैसे मैं फिर भूल जाती बोलते बोलते ही। आप जैसे बता रहे थे, स्नेह, प्रणय, अनुराग, भाव और ये मान प्रभु जी, ये सारे भाव, तो ये तो प्रभु जी शुद्ध, मतलब जो शुद्ध भक्त हैं तो उन्हीं का है, आपने बताया था। ये मैं भी भूल जाती हूँ बीच बीच में प्रभु जी। और आप कह रहे थे कि जैसे आपने यही बताया था कि ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने से ऐसे भाव और हमारे अंदर भी भक्ति का बीज आता है प्रभु जी। तो ये तो मतलब वाणी से हम सुन तो पाते हैं प्रभु जी, पर ऐसे शुद्ध भक्तों का संग और सेवा नहीं हो पाती है, तो वो किस प्रकार करेंगे प्रभु जी, तो ये मुझे बता दीजिए। हरे कृष्ण। तो भक्ति आपकी 3 स्तर की होगी, साधन भक्ति है, भाव भक्ति है और है प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के 2 भाग हैं, वैधि भक्ति है और रागानुगा भक्ति है। तो हम इस समय वैधि भक्ति में है, हम सब जो लोग कर रहे हैं ना, ये वैधि भक्ति है, माना साधन भक्ति के एक अंग। वैधि भक्ति माने विधि विधानों के साथ हम पालन कर रहे हैं, गुरुदेव ने जो सिखाया हमने कर रहे हैं। कुछ कुछ भक्त लोगों की डर के मारे भी हम करते हैं, है ना। तो विधि विधानों के साथ हम भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए वैधि भक्ति कहलाते हैं हमको। एक जब वैधि भक्ति में हमारे डर है, जे भाई देखो दीक्षित भक्त हो गया तो सुबह जपना पड़ेगा, है ना, तिलक भी काटनी पड़ेंगे, भोग भी लगाना पड़ेगा, और अर्चा विग्रह की स्नान भी करानी पड़ेंगे, और कार्तिक के समय व्रत करनी पड़ेंगे, दीपदान आदि करनी पड़ेंगे। तो हमने डर के मारे गुरुदेव के आगे वजह से या विधानों को पालन करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, इसको वैधि भक्ति कहलाता है। ठीक है, ऐसे करते करते एक दिन हमारी भावना उत्पन्न हो जाएंगे और रसों की प्राप्ति होती है, तब हम अपने अर्च विग्रह की सेवा हमने प्रेम की वजह से करने लगे, है ना। जैसे राधा सुंदर श्याम आपके हैं और राधा रानी है, तो अब आपने बहुत प्यार से सेवा करती है, तो आपको जबरदस्ती नहीं जो भाई मैं भक्त हूं तो मेरे को करना पड़ रहा है, बोझ नहीं है, आप प्रेम है। तो दिन प्रेम से हो जाएंगे, है ना, वो आपके रागानुग भक्ति होगी, है ना, जो सतत आपकी जब सेवा हो जाएंगे, सतस्फूर्त है, अपने आप हो जाएंगे सेवा, अपने प्रेम की वजह से सेवा कर लेंगे, तब भी रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति के और भी हैं, बताएंगे आपको। तो ये होगी आपकी साधन भक्ति। साधन भक्ति जब पूरी हो जाती है तो अपने भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं, है ना, भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं। भाव भक्ति में क्या है, आप भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं, वो हमने बहुत सारे क्लास चले और हमने गुरुदेव से भी सुने। उसमें से है नाम गाने सदा रुचि, है ना, नाम गाने सदा रुचि। नाम और गान में, नाम जपने में, आपने कीर्तन करने में, अभ्यर्थ कालतम, एक समय बिल्कुल भी आपने खराब नहीं करते हैं, और भगवान के धाम में वास करने की इच्छा जागती है, भगवान की कथा कहने की इच्छा जागती है ना। तो वो सुंदर श्लोक है, उसमें 9 विधियां है, 9 स्टेप्स है, वो है, वो आपको बताएंगे भाव भक्ति के समय जब हम पहुंचेंगे
भाव भक्ति के बारे में जब हम बता रहे थे तब भी ये श्लोक हमने किए हैं। ये है श्लोक है। तो भाव भक्ति में क्या है, आप आपकी कार्पण्य है ना, कार्पण्य भाव भक्ति के श्लोक है ना, नहीं श्लोक का भाव भक्ति की 9 विधियां है। मैं आपको बताता हूँ, कोई बताओ तो मेरे को। राधा श्याम सुंदर प्रभु है तो प्रभु जी, शांति अवर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता, ये वाला श्लोक। हाँ शांति, हाँ ये 9 जो स्टेप्स है वो भाव भक्ति में होगी, है ना। क्षमा करने की इच्छा होगी, आप समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, हमेशा कथा कीर्तन में आप रहेंगे, और भगवान के धाम में वास करने की इच्छा होगी, और भगवान की गुणगान करने की इच्छा होगी। तो ये सब तो भाव के राज्य में आप प्रवेश कर जाएंगे, है ना। ये भाव भक्ति है। और भाव भक्ति के बाद ही प्रेमा भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति के बारे में भी हमने यहाँ रूप शिक्षा में श्रवण किया। साधन भक्ति होते है रतिर उदय, रति गाढ़ हो लेता प्रेम नाम कोई। जब साधन भक्ति, आप वैधि भक्ति हो या रगानुगा भक्ति है, साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है। रति माने आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कृष्ण में, है ना। कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते, कृष्ण के चरणाश्रित हो जाते हैं हम। राधा कृष्ण के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, राधा कृष्ण के प्रति हमारी भावना गाढ़ हो जाता है। और ऐसा करते करते रति गाढ़ हो ही लेता है प्रेम नाम। रति जब गाढ़ हो जाती है इसको प्रेम कहलाती है, इसको प्रेमा भक्ति है। तो भाई कौन लोग प्राप्ति करेंगे? जो हम साधन कर रहे हैं हम ही लोग प्राप्ति करेंगे इस चीजों को, है ना। जैसे हमने प्राइमरी स्कूल की दाखिला होते हैं, क्लास 1 में भर्ती होते हैं, क्लास 1 की पढ़ाई करके 2nd क्लास में जाते, 3rd क्लास में, 4th क्लास में जाते। एक दिन हमने प्राइमरी स्कूल छोड़ के मैंने हाई स्कूल में दाखिला, हाई स्कूल की पढ़ाई क्लास 10 तक करके, फिर 11-12 तक पढ़ाई करके फिर हम कॉलेज में भर्ती होते, फिर कॉलेज की पढ़ाई करके हमने फिर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हैं। तो वो एक ही व्यक्ति है, वो अपने अलग अलग स्तर को प्राप्त करता है। तो हम भक्तजन हैं, हम अपने भक्ति की शुरुआत की है साधन भक्ति से, फिर हमने भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे, फिर प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध भक्त की जो आपने बात कह रही थी, तो शुद्धता हम ही में ही होगी, शुद्धता को अर्जन करनी पड़ेगी। जब हमने जिस दिन हमने शुद्धता अर्जन कर लेंगे, हम शुद्ध भक्ति में गिने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है जी भाई शुद्ध भक्ति किसी एक पर्टिकुलर लोगों के ही कर सकते हैं, कोई विशेष कोई बिरला लोग ही शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हम गौड़िया संप्रदाय के हर भक्त शुद्ध भक्ति करने में लायकात अर्जन कर लेंगे, शर्ते हमने करना चाहे तो, हमारे अभिलाषा हो तो, और हमने स्तरों को ठीक से ग्रहण किए तो, है ना। साधन भक्ति करते ही रहेंगे पूरे जीवन, ऐसा नहीं है हम साधन ही करते रहेंगे, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं है। तो फिर हमने क्या साधन किया? हमको साधन करने के लिए थोड़ी साधन करना था, हमको तो कृष्ण से प्रेम करनी है ना। क्या है, हमेशा विष्णु को याद करना, स्मर्तव्य सततम विष्णु, है ना। विस्मर्तव्य न जात चेत, सर्व विधि निषेध स्वयर एव किंकर। हमेशा विष्णु याद रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी आपकी विधि है ना, सबसे अच्छी विधि है। हमेशा विष्णु तथा कृष्ण याद रहे, और कृष्ण तथा विष्णु एक पल के लिए भी भूल लें, वो सबसे बड़ी निषेध है। और ये सबसे बड़ा आपके सर्व विधि निषेध है। जितने भी बड़ा विधि हो, जितने निषेध हो, ये सबसे बड़ी है। इस बाकी सब विधि निषेध इसके नीचे नीचे। तो हमने क्यों किए? हम साधन भक्ति क्यों किए? हमने दीक्षा क्यों लिए? हम इस संप्रदाय में क्यों आए? हमारे क्यों उद्देश्य है? हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है ना। ये लक्ष्य गुरुदेव ने हमको दीक्षा के दिन ही आपको बोल देंगे। तो शुद्ध भक्ति ये हमको करना है, यही हमारे जीवन है, हमारे लक्ष्य तो वहां तक है ना। ऐसा नहीं है हमने साधन ही करते रह जाएंगे पूरे जीवन भर, तो फिर प्राइमरी स्कूल में रहेंगे और हमने हाई स्कूल में गए ही नहीं, तो लोग कहेंगे ना तो नालायक बच्चा है, ये तो मूर्ख है, इन्होंने तो देखो नालायक, ये तो क्लास 4 ही पास नहीं कर पाए। और हम सालों साल साधन में रहे,
और बिल्कुल रति उत्पन्न नहीं कर पाए तो बेकार है हमारे साधन, बेकार हमारा जीवन, बेकार है हमारे ये सब चेष्टा प्रचेष्टा, बेकार, सब कुछ बेकार है हमारे में, है ना। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति हम ही लोग शुद्ध भक्ति करेंगे, और ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त कोई ऊपर से आकाश से ऊपर आके गिर पड़ेंगे, है ना। साधक लोग ही शुद्ध भक्ति करना लगेंगे। तो प्रेमा भक्ति तक पहुंचना हमारी कार्य है, कर्तव्य है, हमारी साध्य वस्तु है। तो माता जी आपकी जो प्रश्न है, जो शुद्ध भक्ति तो शुद्ध भक्तजन करेंगे, नहीं, आप ही शुद्ध भक्ति करेंगे, है ना। आपको सीखनी है ना, आपको वो जानना है ये शुद्ध भक्ति है क्या चीज, है ना, प्रेमा भक्ति है क्या, कृष्ण प्रेम है क्या। तो वही महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को बताया, जिस साधन भक्ति करके आपको रति उत्पन्न करनी पड़े कृष्ण से, है ना। और रति जब गाढ़ हो जाएंगे, जब कृष्ण के बिना एक पल भी बिछड़ने की मन नहीं करेंगे, तब स्नेह होगी, है ना। तो इस तरह से मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव भी हमने सुने हैं, है ना। तो ये सब हम गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं, और हमारी हर भक्त को ये प्राप्ति होती है, हमारी संप्रदाय के हर भक्तों को ये प्राप्ति करते हैं। हमारे संप्रदाय के सारे आचार्य जनों ने प्रेमी भक्त जन है, हमारे गुरुदेव प्रेमी भक्त है, श्रील प्रभुपाद प्रेमी भक्त जनों में से। तो जब मैं उन्हीं की संप्रदाय में है तो मेरे को भी उसी क्लास में दाखिला तो लेनी पड़ेंगे, है ना। प्राइमरी स्कूल में शुरुआत किए, हाई स्कूल जाऊंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा, फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा ना। तो हम सब करेंगे, हम सब करेंगे। कैसे कर पाएंगे, इसके लिए प्रोसेस है जो महाप्रभु ने इस अध्याय में आपको बता के दिए। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर है। आपके दूसरे प्रश्न था ये शुद्ध भक्त जनों कहाँ मिलेंगे और कैसे हमने सेवा कर पाएंगे। शुद्ध भक्त जनों में से श्रील प्रभुपाद है, हमारे समस्त आचार्य जन है, हमारे गुरुदेव हैं, और हमारे इस्कॉन के भी अनेकों भक्त शुद्ध भक्त जन है जो अद्भुत सुंदर भक्ति करते हैं। तो भाई ढूंढना मुश्किल पड़ेंगे शुद्ध भक्त को, किंतु आप परखने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि शुद्ध भक्ति जो शुद्धता के साथ करता है वो शुद्ध भक्त है, और ये कोई भी कर सकता है। हमारी टोलियों में, हमारे ग्रुप में, मेरी अपनी सिप्रा संस्कृति में ही देखा, दीक्षा तो मेरे से बाद हुई, किंतु ऐसे भक्ति संचालन उन्होंने किया, शुद्ध भक्ति किस तरह प्राप्त किया, और वो चल भी बसे, है ना, शरीर भी छोड़ दिया और चल भी गए, है ना। इसलिए शुद्ध भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और बाद में आके भी कर सकता है। ऐसा नहीं है बहुत सालों की भक्ति कर रहे हैं तो आपकी शुद्धता, और अनेकों सालों की भक्ति के बाद ही शुद्धता होगा। कोई 2 साल में जगा लेता, कोई 10 साल में जगाता, कोई 6 महीने में जगा लेता है ना। प्रोसेस आपको अभिलाषा जिनकी बहुत है, बहुत रति है, जिसको कृष्ण से प्रेम करने के लिए अथाह उनकी तन्मयता है ना। कृष्ण के बिना नहीं रहना एक पल के, है ना, कृष्ण में रचा पचा रहना, तो शुद्ध भक्ति किस तरह पे आगे, है ना, हो गए ना। तो ये आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर है, जे शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्ति करें, शुद्ध भक्त जनों को कैसे चरणाश्रित हो। गुरुदेव शुद्ध भक्त हैं, उनके चरणाश्रित हो जाइए। इस्कॉन के अनेक सीनियर डिवोटी है, वो लोग शुद्ध भक्ति किस स्तर पे है। श्रील प्रभुपाद के समस्त शिष्य जन शुद्ध भक्त जन है। आपने सेवा करना है तो उन लोगों की सेवा कीजिए, बोपू सेवा कीजिए, बानी सेवा कीजिए, है ना। तो इस प्रकार आप शुद्ध भक्ति के संग प्राप्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति जनों की श्रीमुख से उनके कथा सुनने से आपके शुद्ध भक्ति के संग प्राप्ति हो जाता है। जैसे हम भागवत की श्रवण करते हैं तो सुखदेव महाराज के मुख से सुन रहे हैं, या हमने भागवत की कथा अब विदुर जी और मैत्री ऋषियों के बीच में चल रहे हैं, तो मैत्री ऋषि और विदुर दोनों शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त की वार्तालाप है। तो हम लोग शुद्ध भक्त जनों की आप माने अपने सर्कल में ही रहते हैं। हम सोचते हैं शुद्ध भक्त जन और कोई होगा, और कोई होगा। हमारी पाला तो हमेशा शुद्ध भक्त जनों के साथ है। अब आप देखिए, रूप शिक्षा की कथा सुन रहे हैं, इसमें तो एक स्वयं तो भगवान कृष्ण स्वयं गौरहरि है, और दूसरा रूप गोस्वामी पाद, हम रूपानुग है। रूप गोस्वामी शुद्ध भक्त है, तो उनके बीच की वार्तालाप शुद्ध भक्त जनों के बीच के। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति जनों के संग तो प्राप्ति कर ही रहे, है ना, संग प्राप्ति तो हम कर ही रहे। अप्रत्यक्ष संग हो, प्रत्यक्ष संग भी होता है ना, हर तरह के संग प्राप्ति। अब आप देखो भाई, आपकी
इस प्रकार हम गौड़िया संप्रदाय में है तो अनेकों शुद्ध भक्त है, सब शुद्ध भक्त जन है। आप एक से एक शुरू करो, सारे आचार्य देखो सब शुद्ध भक्त जन, माधवेंद्र पुरी पाद से शुरू करके गिनना शुरू करो, सब लोग शुद्ध भक्त थे, है ना। माधवेंद्र पुरी पाद, ईश्वर पुरी पाद, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, फिर आपने चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि, बलदेव विद्याभूषण, फिर आपके नरोत्तम दास ठाकुर रह गए, और जगन्नाथ दास बाबा जी, आपकी भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद की शिष्य गुरुदेव, है ना, और प्रभुपाद के अनेकों शिष्य जन है। तो सब शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, सब शुद्ध भक्त जन है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त के संस्पर्श में आप रहते ही, हम सब लोग रहते ही, और हमको शुद्ध भक्ति करनी है ना। लोगों को करनी नहीं करनी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो करनी है जी। इस जीवन में शरीर ढलने से पहले मेरे को शुद्ध भक्ति प्राप्ति करके मेरे को शरीर छोड़नी है ना, ये मेरी जीवन के लक्ष्य है। तो आप अपने लक्ष्य बनाओ जो मेरे को शुद्ध भक्ति करनी है ना। शुद्ध भक्ति करने की क्या शर्तें हैं, आप गौरांग महाप्रभु इस अध्याय में आपको बता दी क्या क्या करनी है, क्या क्या छोड़नी है ना, और किस प्रकार करनी, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर है माता जी। आपने हो सकते बात को उत्तर दे पाया, आपको कुछ और बाकी रहे तो पूछिए। समझ आप मैंने ठीक कहा आपको माता जी, आपके प्रश्न के उत्तर दे पाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर बताया। आखिर में प्रभु जी अभी मैं वो 13 कदम पे वही छठ गोस्वामी थे ना, मतलब कई बार वही होता है कुछ बोलने जाती हूँ बट एकदम विस्मृति सी हो जाती है मुझे। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, वाकई बहुत सुंदर आपने बताया। और मुझे एक ये भी जानना था प्रभु जी, ये मतलब कई बार मैं सुनती हूँ तो कई बार स्टक हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या सुन नहीं पाती हूँ। संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए प्रभु जी। बाकी आपने बहुत सुंदर बताया, डाउट संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध माने संबंधित होना, कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण के साथ हम किस प्रकार संबंधित हो पाए, कृष्ण के साथ जब हम संबंधित हो जाएंगे इसको संबंध ज्ञान कहता है। तो आप जब कृष्ण के बारे में खूब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण ही मेरा सब कुछ है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं पिता हूँ जगतो माता धाता पितामह, है ना। फिर भगवान कहते हैं ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये समस्त जीव मेरी सनातन अंश है ना। मैं अंशी हूँ, आप सब अंश हो, तो आप सब मेरा पुत्र संतान हुई। ऐसे करके गीता जब आप पढ़ोगे, जब आप सुनोगे भगवान कृष्ण के बारे में, तब आपको मन में लगेंगे ओहो मेरी तो ये सजन है, मेरी तो निजी जन है, और सबसे प्यारे जन मेरा ये, है ना। कृष्ण तो मेरी आपन जन है ना। तो ये संबंध ज्ञान, ये संबंध हुई, है ना। किस प्रकार संबंधित होंगे, संबंध ज्ञान कैसे जागृत होगी, सुन के जागृत होगी। हम भूल गए ना, हमको पता ही नहीं कृष्ण हमारे कौन लगता है, कृष्ण को क्यों जीवन में अपनानी चाहिए, कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो जितने सुनते रहेंगे गुरुदेव के श्रीमुख से, भक्तजनों के श्रीमुख से, तो आपके संबंध ज्ञान प्राप्ति होते चले जाएंगे। सुनने के बाद आपके मन में लगेगा फिर मैं संबंधित कैसे होऊंगा, ये तो मेरा संबंधी है, सजन है, प्यारी जन है, सबसे प्रियतम व्यक्ति है, सबसे सुंदर है, और सब लोग प्रेम करते हैं कृष्ण से, तो मैं किस प्रकार कर पाऊंगा इनसे, है ना। तो जिस रास्ते पे चल के मैं कर पाऊंगा उसको अभिदेह कहलाता है, इसको भक्ति कहलाता है ना। भक्ति के माध्यम से कृष्ण में प्रेम जागृत होता है, प्रेम में संबंधित हो जाते हैं, है ना। तो इसको अभिदेह कहलाता है। जो करके आप कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं, कृष्ण से प्रेम उत्पन्न कर पाते हैं, वो आपके अभिदेह हुए। अभिदेह के रास्ते पे चलते हुए अंतिम क्या प्राप्ति होगी, भक्ति के रास्ते चलते हुए आपको साध्य वस्तु क्या प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, है ना। ये आपके प्रयोजन है। तो संबंध, अभिदेह और प्रयोजन सहज भाषाओं में आगे पढ़ेंगे। जब सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा होगी ना, सनातन गोस्वामी पाद को जब महाप्रभु शिक्षा देंगे तब ये तीनों है, संबंध ज्ञान के बारे में बताएंगे, अभिदेह की पूरी चैप्टर है, प्रयोजन के भी पूरी अध्याय है, तब हमने और भी
और अधिक सुनेंगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। और किसी को प्रश्न है जो हमने अभी तक पढ़े, विशेष करके रूप शिक्षाओं के ऊपर कोई प्रश्न है तो किसी को प्लीज। किसी को और कोई प्रश्न है, पूछिए। चलिए, आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं पूछता हूँ एक एक करके। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद, बताइए। तो जी, जब हम लोग जब से चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, कितनी बार आपने बोले हैं कि चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई जब हम भक्ति में आते हैं तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। हम लोग बहुत आखिरी में पढ़ाई करते हैं और कितना समय बीत जाता है और पता नहीं होता, तो फिर हम अपराध वगैरह में भी फंस जाते हैं और हृदय बिल्कुल कठोर हो जाते हैं, सूझ जाते हैं। बहुत बाद में फिर पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रभु जी कुछ ऐसा सिस्टम प्रभु जी डेवलप करना चाहिए जिससे कुछ भी करके कम से कम ये रूप शिक्षा का पढ़ाई प्रभु जी ना सबसे स्टार्टिंग में हो जाए प्रभु जी, और इससे सबको सब कुछ पता चल जाएंगे और सारे भक्त स्टार्टिंग से ही थोड़ा सावधान होकर भक्ति करेंगे और हृदय प्रभु जी कठोर नहीं हो पाएंगे और सॉफ्ट रहेंगे और तब भक्तों को प्रेम कर पाएंगे। तो प्रभु जी इसके बारे में आप कुछ बताइए प्रभु जी कि हम लोग कैसे अपने खुद के जीवन में इसको उतार पाए और जो प्रचार कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी इसको अप्लाई कर पाए प्रभु जी। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी? प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखो, हमारे आयु 70 साल की है, 80 साल पकड़ता, 100 साल तो 80 में पकड़ता, 80 साल के पकड़ते हैं तो भाई बचपन के जो 20 साल तो वो काट दो, पढ़ाई करके नौकरी की, हम लोगों की बात करते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी की नहीं बात करें, हम गृहस्थ जनों की सोच के करें तो 25 साल तो काट दो, 20 साल, चलो 20 साल काट लो, तो 80 सालों में 20 काटे तो रही 60, और अंतिम 10 साल बुढ़ापा की उसको भी काट दो, तो आप कितना गया, 20 और 30 चली गई, तो रही आपकी 40 नहीं 50 रही, 50 साल आपके रहे। 50 सालों में से आपने 25 साल काट दो, सोने में जाएगा, खाने में, सोने में, भौतिक कार्य में, तो बाकी रही आपके 25 साल। अब आप 25 सालों में आप आपकी भौतिक कार्य भी करेंगे। हम सब गृहस्थ जन है, हमने है ना, सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं, तो गृहस्थ का कार्य करने के लिए आपने 12 साल, आधा समय और ले लो, 12.5 साल बचे, 12 साल आपके पास बची, ठीक है। पूरे 80 साल की आयु होगी तो आपके पास 12 साल है। अब 12 सालों में आपको भक्ति करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है और आपको शरीर छोड़नी है ना। तो 12 साल बहुत कम समय है प्रभु जी, बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय। हमको सुनते सुनते सीखते विकसित होने के लिए 2 साल लगता है। 16 माला जपेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तो दीक्षा लेते लेते हमारा 4-5 साल कट जाता है। वो 4 साल आपने माइनस करो 12 सालों में से, 8 साल रही। अब 8 सालों आपके पास समय है और आप विकसित हो गए, है ना। दीक्षा के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है, जब भी अपने भक्ति शुरू करते हैं तो अपराध जागती हैं और सारे उपशाखा ही जागेंगे आपके, सारे निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जो तो उपशाखागण महाप्रभु कहते हैं ना, ये सारे उपशाखा तभी उत्पन्न होगी जब आपने भक्ति शुरुआत की है। जब आप कर्मी जीवन में थे तब नहीं होगी ये, तब नहीं होगी, जब आप भक्ति शुरुआत के तभी होगी। अब आपने चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई अपने करके रखे हैं, बस सुन के रखे हैं, तब आप बचने के लिए प्रयत्न करोगे, है ना। जो मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, मेरा 12 साल की उम्र, मैंने सिर्फ मेरे पास 8 साल समय है, सबके पास है, हम सब मैंने मोटा मोटा देखोगे 8-9 साल रहता है, मैंने जो आपको प्रेम प्राप्ति करनी। अब उस
दौरान आपकी ये अपराध जगेंगे, आपकी निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ होगी, पूजा होगी, प्रतिष्ठा दी, ये सब है ना, ये उपशाखा है। तो हम पहले तो हम जान ही नहीं पाते, दीक्षा के बाद हमको पता ही नहीं चलता ये हो क्यों रहा है ऐसा, है ना। कुछ कुछ दिनों तो हमने नाम जप ही नहीं करते, जब करते भी तो जंत्रवत करते, हमको यही नहीं पता 1 साल 2 साल के बाद ये नाम में रुचि क्यों नहीं हुई और हमने क्या नाम जपे। अभी तक आपने सचमुच 80% 90% भक्तों के पूछोगे, उनको बेचारा यही नहीं पता ये नाम जप में कितनी जोर लगाना चाहिए था, उस साधन के ऊपर कितनी ध्यान रखने चाहिए था। हमने इतनी खराब जपे, जंत्रबद्ध जपे और ऐसे बेकार समय जपे हमने, माने इतनी सत्यानाश किया इस साधनों के ऊपर, हमारे सारे फाउंडेशन लड़खड़ा गए, है ना। 8 सालों में मेरे को खड़ा होना था, मेरे को साधन भक्ति करनी थी, मेरे को भाव भक्ति पहुंचता, भाव भक्ति से हमको प्रेमा भक्ति तक पहुंचनी है। मैंने आपको अपराध मूलक नाम जप करते करते नामाभास को पहुंचना, फिर शुद्ध नाम पहुंचना, ये हमारी स्तर होनी थी। हमने तो अपराध मूलक जपते जपते 8 साल बीत जाएंगे, क्या करेंगे बताइए। हमने नामाभास की स्टेज कब करेंगे और कब हमने शुद्ध नाम जपेंगे। क्या हमने सुनने के लिए हमने सिर्फ शास्त्रों में श्लोक सुन के रखे, यही मेरी जीवन था। वो तो मेरे को करनी थी प्रैक्टिकल, है ना। मेरे को श्लोक कंठस्थ नहीं करना था, मेरे को अपने जीवन में उसको निभाना था, अपनाना था, है ना। थ्योरी नहीं पढ़ना था मेरे को। इस बार तो मेरे को अपने जीवन में निभा के उसके मुताबिक जीवन धारण करके शरीर छोड़ना था। तो समय कहाँ है बताइए प्रभु, समय कहाँ है। 8 साल के समय में से 4 साल तो हमने अपराध मूलक जपने में लगा देंगे। 4 साल क्या 6 साल, लगभग 8 साल ही बीत जाएंगे हमारे। आप यहाँ पर चैतन्य चरितामृत आपके काम में, मानो की दीक्षा से पहले कम से कम रूप शिक्षा की पढ़ाई हम कर ले, व्यवस्था कर ले सुनना के लिए, तो हम दीक्षित होके हमारे चौकन्ना हो जाएंगे। जब मेरे को समय बिल्कुल नहीं खराब करना, क्योंकि मेरे पास समय तो है ही नहीं, है ना। मेरे पास समय तो है ही नहीं। भक्तों की टांग खींचूंगी, भक्तों के अपराध करूंगी, भक्तों की आलोचना करेंगे, भक्तों की अपराध लेके मेरा 8 साल की समय है, मैं उसको कब काटूंगा, मेरा समय तो बिल्कुल नहीं है। सचमुच देखते देखते आप ढल जाएंगे, हमारे आयु ढल जाएंगे और हम हाथ मसलते रह जाएंगे। जी मैंने क्या किया, गुरुदेव से चरण आश्रित हुआ था, प्रामाणिक गुरु के चरण आश्रित था मैं, गौड़िया संप्रदाय के मैं दीक्षित भक्त हूँ, किंतु मैंने पूरा इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पास समय रही नहीं, समय सब चली गई, समय सब हमने बिता दी। बताइए क्या करेंगे, बताइए क्या करें। एक एक करके उपशाखा को काटने लगोगे ना, 100 साल की आयु चाहिए आपको, क्या करोगे, होगी नहीं, है ना। क्योंकि हमने सुना ही नहीं इसको और हमने उनको सिखाई नहीं, हमने मनों में अभिलाषा ही नहीं जगी, हमने ये नहीं सोचा वो दीक्षा तो हो जाएंगे, नाम तो जपते रहेंगे, हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे हमको, है ना। क्या करना था हमको, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी थी, है ना, वो मेरा साध्य वस्तु था। मैंने तो यहाँ उलझ गया, साधन भक्ति में उलझ गए, भाव भक्ति तो है ही नहीं, प्रेमा भक्ति तो दूर लगता है मेरे को। और प्रेमा भक्ति करके मेरे को स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग, भाव के स्तर तक पहुंचना, यहाँ पहुंचना है मेरे। हमको लक्ष्य पता नहीं है ना। हमारी समस्या क्या खड़ी होगी उसको वो पता नहीं है, समस्या आए तो उसको कैसे छेदन करूंगा वो पता नहीं है, हमको कुछ भी नहीं पता और हम चल बसे। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत काम आता है ना। ये ग्रंथ आपको बचाने वाला है, आपको सचमुच बचाने वाला है। रूप शिक्षा की पढ़ाई कोई भक्त दीक्षा तक पढ़ ले, दीक्षा लेने समय तक जान ले, दीक्षा के बाद वो एक पल भी खराब नहीं करेगा, बिल्कुल समय नहीं खोटा करेगा, है ना। वो तो कृपन की तरह, ये मेरे को तो भाई भक्ति लता को बचाना है,
मेरे को अपराध से बचना है, उपशाखा को छेदन करना है, मेरे को 4 चीज सीखना है ना। त्रिनादपि सुनिचे न तररिपसहिष्णु न अमनि न मानदे कीर्तनीय सदा हरि। मेरे को तिनके से भी मैं तुच्छ हूँ, वृक्ष की तरह सहिष्णु बनना है मेरे को, है ना। सब लोगों को मान देना है और मान पाने की इच्छा नहीं करना। ऐसा मैं कर पाऊं, महाप्रभु ऐसा कहते हैं, तो मैं कीर्तन कर पाऊंगा, है ना। निरंतर मैं कीर्तन कर पाऊं, जप कर पाऊं, तो फिर सदा, है ना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा कर पाऊं तो फिर वैधि भक्ति से मैं भाव भक्ति में और भाव भक्ति में प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाऊंगा। बहुत सारे साधक को तो पता ही नहीं है ये स्तर क्या होता है। वो सोचते कर ही रहे ना, भक्ति तो कर ही रहा हूं, जब तो रहे हम, है ना। तो इतनी लापरवाही में थोड़ी होगी काम, है ना। इतनी लापरवाही से, इतनी असतर्क होके हम कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएंगे, बताइए प्रभु जी, कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, है ना। रत्ती भर की तो सहिष्णुता है नहीं, सम्मान देना तो हमने सीखा ही नहीं, है ना। सम्मान पाने की तो कूट कूट के भरा अपने हृदय में, है ना। लाभ पूजा प्रतिष्ठाओं के फेरों में पड़ गए, है ना। तो कैसे करेंगे बताइए। इतने जंजीरें हमने खड़े कर दे भक्ति दीक्षा के बाद, जंजीरें काटते काटते ही समय चले जाएंगे, मृत्यु के चौकाट तक पहुंच जाएंगे। हाय हाय, क्या प्रेम, क्या भाव भक्ति और क्या प्रेमा भक्ति, वो तो सपने में ही सोचते रह जाएंगे या सुनते रह जाएंगे। और हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं, हम कहते ये तो आगे की क्लास है, ये तो बाद में देखा जाएंगे, अभी तो भाई साधन भक्ति ठीक से कर लो। क्यों? साधन भक्ति ठीक से करने के लिए आपको 8 साल चाहिए था। साधन भक्ति तो 1 साल में पूरी करके आपको भाव के राज्य में प्रवेश करनी थी, है ना। हमने तो अपराध काटते काटते चले गए। ना कृष्ण से प्रेम हुई, ना कृष्ण जनों से हुई, ना कृष्ण से भरोसा जन्मी, ना विश्वास हुई। हमने ऐसे रचम कसम में पड़ गए, हमारी सारे जीवन बेकार चले गए और हम सोचते हम तो भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत आपको बचाता है यहाँ। इसलिए चैतन्य चरितामृत की विशेष करके रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा तो पहले ही पढ़ लेना चाहिए, दीक्षा से पहले इसको पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस्कॉन की, हमारे समस्त गुरुवर जनों की, समस्त भक्त जनों की कर्तव्य है कि कम से कम ये दोनों चैप्टर तो पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि वैष्णव सदाचार सीख पाए, उनको पता चले 4 क्या चीज करने से उस कीर्तन सदाहरि कर सकता है, कैसे वो उपशाखाओं को छेदन कर सकता है, भक्ति लता और उपशाखाओं के बीच में भेद कर सकता है, अपने अहंकार को कैसे दमन कर सकते हैं। वो बेचारा ज्ञानी नहीं है, अज्ञान के अंधकार में पड़ा है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, भक्ति में प्रगति कैसे करेंगे, उसको तो पता ही नहीं चलेगा जो वो भक्ति कर रहा है कि और कुछ कर रहा है ना। तो क्या करोगे प्रभु जी, बताइए क्या करेंगे, क्या करें, है ना। हमने तो नाम जपना ही नहीं सीखे, तो आप बाकी क्या कर लोगे बताओ। जो बेसिक, जो फाउंडेशन था, जो मेरा जड़े थे, उसी को ही ठीक से नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हमने चारों में से चारों चीजों से वंचित रह गए। कीर्तन या सदाहरि शब्द का अर्थ है निरंतर नाम, सदा सर्वदा जपिए। नामों में रुचि और नमाश्रय होनी चाहिए था, वो तो है ही नहीं, क्योंकि हमने चारों चीजों के अनदेखा, हमने तुच्छ समझने नहीं। हम तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं। सहिष्णुता के नाम से रत्ती भर की सहिष्णुता नहीं है, कोई सहन नहीं है, किसी भक्त को सहन नहीं है। एक चीज हमने सीखा, कोई भक्त को सहन नहीं कर सकते, हर भक्त असहनीय है। वो प्रभु जी, वो माता जी कैसे बोलती, कैसे चलती, कैसे बात करती, कोई भक्त सहन नहीं। हम कोई चीज सहन कर ही नहीं सकते। असहिष्णुता हमारे जीवन की गुणावली है। सहिष्णु नहीं है हम, है ना, नहीं है। और क्या है? मान देना। मानो कि पाने की होड़ में रहते मान दूंगा किसको, है। तो फिर सामान्य नाम जप, उसमें भी यांत्रिक हो गए, रोबोटिक हो गए, क्योंकि हमने चारों चीजों की अनदेखा कर दी। कौन सिखाने वाले थे? महाप्रभु सिखाने वाले थे। ये तो बेसिक चीज थी जो हमको दीक्षा से पहले ग्रहण कर लेनी चाहिए। दीक्षा के 10 साल 20 साल के बाद तो 10 साल तो चली गई प्रभु जी, बाकी 10 साल मिलने वाला नहीं है। बुढ़ापा के समय लेके करोगे क्या,
बीमारी में खा जाएंगे, न सुन पाएंगे, शब्दों के उच्चारण कर रहा हूं, न देख पाऊंगा, न मनन कर पाऊंगा, न भागवत की कोई लीला स्मरण कर पाऊंगा। क्या कर पाएंगे बताइए? अंतिम 10 सालों में जो बुढ़ापा बिल्कुल छा जाएगी, क्या करोगे? क्या करोगे? जवानी के समय तो सब गवा दिया, सब कड़ी के भाव में हमने बेच डाले थे। कहां से लाएंगे? हे कृष्ण, कहां से लाऊंगा? दिन तो बीत गई, सब चली गई वो समय, है ना। चैतन्य चरितमृत यहाँ काम करता है, काम करता है। अवश्य सीखनी चाहिए हमको गीता पढ़ने से पहले, भागवत पढ़ने से पहले हमको रूप शिक्षा तो पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। कम से कम यहाँ तक तो पढ़ लेनी चाहिए जहाँ पर महाप्रभु रोकता है, प्रथमे उपशाखा करो ये छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाय वृंदावन। जानो तो सही भक्ति लता होती क्या है, बाकी उपशाखाओं के साथ कैसे भेद किया जाता है, कैसे छेदन किया जाता है ना। अपराध से कैसे बचा जाता है, भक्तजनों से प्यार कैसे किया जा सकता है ना। ये तो बेसिक शिक्षा ही थी, फाउंडेशन था। हमने उसको पढ़ाई करते हैं अंतिम समय, तब हमारे आयु चली गई, दिन चली गई, सब चली गई। संध्या काल में सीख के हम क्या करेंगे, है ना। अवश्य प्रभु जी, आप प्रचार करते हो, करना, बताना सबको कि हमारी धरोहर। महाप्रभु यही चाहते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट की लेवल की सिलेबस है, क्योंकि हम गौड़िया संप्रदाय, ये संप्रदाय है ही पोस्ट ग्रेजुएट की, इसकी स्टार्टिंग ही पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू हुई। हम करें क्या? अच्छे संप्रदाय में दाखिला हो गए ना, है ना। आप कहोगे हम गौड़िया संप्रदाय हैं, किंतु हमने बेसिक ये सब चीज बाद में सीखेंगे। क्यों जी? ये सब चीज तो हमारा बेसिक है, इसी से तो हमने इमारत खड़ी करेंगे और फिर तो आगे बढ़ना है। हमको तो बहुत कुछ है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, ये कब करेंगे हम फिर, है ना। तो ये है प्रभु जी आपके प्रश्न के उत्तर। सद्बुद्ध हमको, हमने प्रचार भी करे तो कम से कम बेसिक चीज तो सिखा दे साधक को, ये तुमको तुम्हारे स्टार्ट करनी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और तुम्हारे पास समय इतनी है, उसी समय में तुमको पूरी करनी है ना। हमको पता ही नहीं हमारे समय, हम सोचते हमारे पास तो बहुत समय है, आज मैं लड़खड़ाता रहूं, कल तो मैं प्रेम उत्पन्न कर लूंगा, ऐसे मर जाएंगे, प्यासा मर जाएंगे, हम सब चली जाएंगे समय, है ना। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत हमको, ये अमृत ग्रंथ है, ये आपको बचाने वाला है, आपको दिशा दिखाने वाले हैं, आपको रास्ता तय कराने वाले हैं, और महाप्रभु की करुणा है ना। जब भी आप पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, महाप्रभु की कृपा आप समझ पाओगे। चैतन्य कृपा कथा करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। महाप्रभु की प्रति आपकी आसक्ति नहीं है तो कृष्ण में कैसे आसक्ति कर लोगे? हो ही नहीं सकता, होगी होगी होगी। 6 गोस्वामियों में, हमारी गोस्वामियों में आसक्ति नहीं होगी तो गौनिताई में भी आसक्ति नहीं होगी, वृंदावन में भी आसक्ति नहीं होगी। तो ये सब चीज तो हमको चैतन्य चरितामृत ही बताएंगे ना, है ना। इस चीजों को हम बाद में सीखेंगे। कब सीखेंगे? जब हम मर जाएंगे तब। तो बड़ी भारी समस्या है प्रभु जी, बड़ी भारी समस्या है। हमने बेसिक क्लास में, बेसिक माने ये नहीं है आत्मा और शरीर में भेद, आत्मा और शरीर में भेद तो हम तब कर पाएंगे जब हमारी साध्य वस्तु हमको पता है जी, कृष्ण प्रेम हमको प्राप्ति करना है ना। जब हमने 4 चीजों में हम दक्षता है, त्रिनादपि सुनिचेन तररूपि सहिष्णुना अमनि न मानदिन, तब हमने आत्मा और शरीर में भेद कर पाएंगे। श्लोक पढ़ के आत्मा और शरीर में भेद होगी नहीं प्रभु जी, नहीं होगी, है ना, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। गीता के श्लोक रट के आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाएंगे हम। सदाचार, वैष्णव सदाचारों को ग्रहण करेंगे नहीं तो हम शरीर में ही फंसे रहेंगे, आत्मा तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जहां तक मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ प्रभु जी, जहां तक मैंने समझा और मैं समझता हूँ, चैतन्य चरितामृत की ग्रंथों को तो पहले पढ़ा देना चाहिए, पहले पढ़ाना चाहिए, पहले पढ़ा दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अंतरलीला को पहले पढ़ा दो, अंतरलीला को बाद में पढ़ाइए,
किंतु कम से कम मध्य लीला की जो बेसिक चीजें हैं उसको तो पहले पढ़ा दो, पहले सुने तो सही। एक साधक जी मेरे को क्या करनी है, मेरे को बचनी कैसी है, और मेरा साध्य वस्तु क्या है, पाना कैसा है ना। तो आपने ठीक कहा, रूप कम से कम रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा को तो हम पहले ही बता दें, है ना, पहले ही बता दें, पहले ही बताना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मतलब सारे प्रचारकों की कम से कम जिम्मेदारी हो कि रूप शिक्षा को कम से कम पहले समझे और समझाए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। मुझे एक प्रश्न और था प्रभु जी, मतलब ये तो जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनका जिम्मेदारी को अपने लोगों को समझाए, और प्रभु जी लेकिन जो खुद प्रचारक है और जो जिसके 15-20 साल दीक्षा ले ली और समय बीत गए काफी, लेकिन प्रभु जी वो अगर खुद अपराध में पड़े हैं और हर प्रकार से उपशाखा में पड़ गए हैं और अभी हृदय कठोर हो गया प्रभु जी और एकदम पूरा सूख गया है, अभी वो कैसे बचेगा प्रभु जी? इतना समय बर्बाद हो गया, इतना अंतिम में अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम समझ पा रहे हैं, इस स्थिति में जब हम अपने आप कैसे बचाएंगे प्रभु जी? मतलब जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, हृदय कठोर हो गए, सूख गए, सब कुछ खराब सा हो गया, अब अपने आप को अंतिम समय में पता चला प्रभु जी, तो अब अपने आप को कैसे कम समय में कैसे बचाएंगे प्रभु जी? ये प्रश्न था प्रभु जी। हृदय कठोर हो गया, हमने हमारे जो बेसिक साधन था, जो हमारे सर्वोत्तम साधन था नाम जप, इतनी खराब किया हमने, उसको इतने खराब कर दिया, इतने खराब जपे हमने, है ना, जंत्रवत जप के हमारे हृदय को कठोर किया। माने खराब जप के हमने कितनी खराब कर सकते उतनी खराब करके हमने हृदय कठोर किया। अब हमने उसको सुधारने, हमारी यही एक काम है, अच्छे नाम जप करके हमने कठोर हृदय को सुधारना, पिघलाना पड़ेगा, है ना। नाम जप में हमारे पूरे शक्ति झोंकना है, सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हार, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते पूरे शक्ति भी तो लगाना पड़ेगा, तब सर्व सिद्धि हुई बे। तो कठोर हृदय को पिघलाना है तो नाम जप के माध्यम से संभव है प्रभु जी। निरपराध होके नाम जपनी पड़ेंगे। बोले तो नाम जपे तो सही, है ना। नामों में इतनी शक्ति है, इतनी प्रचंड शक्ति है, इतनी प्रभाव है, डरना नहीं चाहिए। जब मैं 15 साल 20 साल के नाम जपने से अपराध से मेरा हृदय कठोर हो गया, तो मेरे पास समय भी तो बहुत कम बचा है, किंतु नामों में इतना प्रचंड शक्ति होती है। नामों के आश्रय ग्रहण कर ले और ठीक से नाम जपना शुरू करे। ठीक से नाम जपने का अर्थ एक ही चीज करना है, उच्चारण करनी है, आपको सुनना है, उच्चारण को सुनना है, सुने बिना आपको जपना, और ब्रह्म मुहूर्त में जप लेना, अच्छे समय देना। गुरुदेव कहते हैं अच्छे समय आपने दो इसको करने के लिए, और नाम जपते समय आप नाम ही जपोगे और कुछ करोगे नहीं, और कुछ करोगे नहीं। गुरुदेव कहते ना संन्यास ले लो, माने पूरी शक्ति लगाओ इसमें, सब शक्ति की सन्निवेश करो। ऐसा करके प्रभु जी हम अपने जंत्रवत जप किए थे, खराब जप करके हमने अपने हृदय को सुखा लिए थे, जपों को सुधार करके हमने अपने हृदय को सरोवर कर सकते, हृदय को हमने पिघला सकते हैं, है ना। जप ठीक कर लेना प्रभु जी, हमारे सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। और जप ठीक करने के लिए आपको चारों चीज है, महाप्रभु ने कहा था, सुनिते न सर्व सही स्मरण अमनि नमान दे कीर्तनीय सदाहरि। आपको चार चीज करनी। सचमुच में नगण्य व्यक्ति हूँ, पामर हूँ, अधम हूँ, मेरी कोई लायकात नहीं है, मैं सबसे निकृष्ट व्यक्ति हूँ। एक तिनादपि सुनिचे न, वृक्ष के समान सहिष्णुता है। जो भी कुछ बोले, भक्तजन बोले, गुरुदेव बोले, आचार्य बोले, सब सहन करने, सब सहन करने। सहन करते समय मारो कि दिल फट जाए, हृदय चकनाचूर हो जाए, तभी भी सहन कर दिए, तभी भी सहन करनी। बोलने के लिए इच्छा जागे तभी भी जीवा को बंद रखनी है ना। सहन करनी है, सहिष्णुता बढ़ानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और सबों को मान देना, सबों को प्रणाम करनी है, मन से करना, हृदय से करनी है, दिखावटी नहीं करनी, है ना। दिखावटी बिल्कुल नहीं करनी, चालाकी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल चालाकी नहीं करनी, है ना। जितनी चालाकी हमने किए, जितनी चालाकी हम करेंगे उतनी धोखे में पड़ेंगे, उतनी धोखा खाएंगे। चालाकी नहीं करना, भगवान से प्रार्थना करना, गुरुदेव से करनी, भक्तजनों से करनी, जिनमें मैं एक सरल व्यक्ति बनूं, है ना, सरल व्यक्ति बनूं, मेरे हृदय में जटिलता ना हो।
कम से कम मेरे गुरुदेव के मैं शिष्य हूँ, उनके जैसा तो नहीं बन सकता, किंतु उनकी एक गुणावली तो मैं जीवन में अपना सकता हूँ, मैं इससे सरल बन सकता हूँ क्या, है ना। ये आपकी सहिष्णुता से उत्पन्न हो सकता है और सबों को मान देने से हो सकता है, और मान पाने की इच्छा नहीं करोगे तो फिर नाम जब आपके बिल्कुल नामों में रुचि उत्पन्न हो जाएंगे प्रभु जी। ये 4 चीजों को ग्रहण करने से नामों में रुचि 6 महीने में उत्पन्न हो जाता है। इट विल टेक 6 months, 3 महीने में कोई भक्त कर लेता है ना। और फिर एक बार उसको मिठास प्राप्ति हो जाता ना, फिर वो भूलेगा नहीं, फिर वो छोड़ेगा नहीं, फिर वो चीज नहीं करेंगे जो उसके हृदय को सुखाने वाला था, है ना। उसको चस्का लग जाएंगे ना, अच्छी चीज प्राप्ति हो जाएंगे ना, वो कभी भी ना भूल पाएगा प्रभु जी। वो नामों में रुचि हो जाएंगे, नामाश्रय हो जाएंगे, आगे के काम तो नाम जप ही करा लेगा, है ना, सब करा लेगा, रूप गुण लीला धाम, बाकी जो प्रक्रिया है उसकी प्राप्ति हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं, हमने सुधार सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं, अपने जीवनों की कम समय है बड़ी कार्य कर सकते हैं, साध्य वस्तु को प्राप्ति कर सकते हैं हम, ठीक है ना। हरे कृष्ण। जी प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है तो एक कोई और प्रणाम। यस माता जी, आपने तो कर लिया था, और किसी को देखता हूँ, कोई और है, किसी को और कोई प्रश्न है? कोई नहीं है तो फिर आप पूछ सकते। किसी को कोई प्रश्न है विशेष करके रूप शिक्षाओं के ऊपर? आप बहुत सारे लोग सुन रहे थे, तो कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, या कोई चीजों को आपको समझने में भारी पड़ी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, प्रश्न तो नहीं है, प्रश्न यही है कि रूप शिक्षा को आप बहुत गहराई से हमें दोबारा से समझाएं, जब टाइम लगे 1-2 क्लास में स्पेशली बताएं प्रभु, बहुत सुंदर है। मैंने भी कोशिश की है कई बार पढ़ के समझने की, पर वो जब आपके मुख से सुनते हैं ना तो वो अंदर बैठ जाती है, नहीं तो अभी वो कई बार निकल जाती है प्रभु। और वास्तविकता है ये कि अपने आप पढ़ने से कुछ समझ आता नहीं है, सुनने से समझाने से ही समझ आता है। तो प्रभु बताया आपने आज भी बहुत सुंदर है, पर वही है कि रूप शिक्षा इतनी आसानी से इतनी उसमें नहीं बैठती। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसे अच्छे से हमें समझाएं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं वहां तक एक बार और कल आपको बता देंगे, है ना। और आप सब लोग जिन लोगों ने भी सब सुने हैं उनके ऊपर मनन कीजिए, और आप सोचिए जब भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, जिस जगह में न्यू लोगों की भी बोलूं, हमने 4 चीज सिखाना है। देखो भाई, आपको नाम जपनी, अच्छे से नाम जपनी, और नाम जब भी आप नाम जपना शुरू करोगे तो फिर आपके ऊपर सखाई जागेगी, है ना। तो उसको भी आपको भेद करनी है, और आपके साध्य वस्तु हमसे हमेशा याद रखना, कृष्ण प्रेम, और आपके पास समय बहुत कम है ना। 2 चीज आपको बताना, आपके साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम है और आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप भक्त से उलझोगे, अपराध आपके हाथ में लगेंगे, उसको काटोगे, और काट के फिर आप सोचोगे मैं कर लूंगा, तो फिर होने वाला है नहीं, है ना। तो आपको बहुत बुद्धिमान होना है, एक भक्त को बहुत बुद्धि रखना चाहिए, बहुत चालाक बनना चाहिए, बहुत ही चालाकी से काम करनी पड़ेगी उसको, है ना। मूर्ख की तरह नहीं है, सब में भिड़ जाओ, उलझ जाओ और अपराध में, और उपसखाओं की पहचाननी है आपको, भक्ति लता, और भक्ति क्या चीज है, और भक्ति लता क्या होती है, और दूसरी उपशाखा है, दूसरी लता के वही भेद नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगी, है ना, कैसे होगी। और अपराध से कैसे बचोगे, और करो क्यों में, है ना। पहले अपराध करना क्यों है, हमको करना ही नहीं है। पहले तो ये सोचो जी इसको जड़ से कैसे उखाड़े, करने की जो प्रवृत्ति है वही ना आए मन में, तो वो लाने के लिए आपको 4 चीज है। 3rd श्लोक था, 3rd श्लोक की तो हमने पढ़ाई की ही नहीं, हमने तो डर के मारे उसको छोड़ ही दिए थे, हमने सोच लिया था ये तो नहीं वाला, है ना। और महाप्रभु कहे आपको तो पहले जो सीखना मेरे से, मैंने तो ये बताता हूँ, आप ये कर लो जी, है ना। 1st श्लोक 2nd श्लोक में तो नाम की महिमा बता दिया, 1st श्लोक में तो
चेतोदर्पण मार्जनम महाप्रभु बता रहे थे कि नामों में क्या क्या प्राप्ति होगी। सेकंड श्लोक में महाप्रभु ने ये बताई जो आपको नामों में और नामी में भेद नहीं है, नाम और नामी एक ही वस्तु है। नामों की महिमा बताने के बाद आप थर्ड श्लोक में महाप्रभु ये बता रहे थे कि आपको क्या करने से आप नाम जप कर पाओगे, है ना। तो थर्ड श्लोक स्टार्टिंग थी, माने ये हमारा विधि थी, ये हमारी हमको बताया गया जे क्या करने से हम निरंतर जप कर सकते हैं, अच्छी जप कर सकते हैं, रसमय जप कर सकते हैं, कठोर हृदय नहीं होने वाला था क्या जप करते। जप करके भी प्रभु जी कह रहे थे ना कठोर हो जाता, सचमुच होता है, जपते जपते हृदय कठोर हो जाता है ना। तो हमने विधि ठीक से अपनाई ही नहीं, हमने वो विधि तो हमको पहले ही अपनाना था। जब हमने 2 साल पहले ही दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे तभी सिखा देना चाहिए था जी, आपको तो 4 चीज करेंगे, जब ये 4 चीज है जी, है ना। उसका पढ़ाई हम कब करते हैं, 10 साल 15 साल दीक्षा के बाद, तब तक तो सारे समय ही चली गई, अपराध खूब जगा लिए, खूब इकट्ठा कर लिए, फिर इसको काटूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, है ना। तो मूर्ख था ना मैं, है ना। गलतियां करूंगा, फिर गलती को सुधारने के प्रयास करूंगा, फिर गलतियां करूंगा, फिर सुधारूंगा, है ना। वो तो कुंजरावत जैसे हाथी स्नान करने के लिए घुसता है और फिर किनारे में आके धूल इकट्ठा कर लेता है। हमारी भी परिस्थिति यही वही है ना, हम उलझ गए बेसिकली, इसलिए हमारे हृदय कठोर हो चुका था। हमको तो अब पता ही नहीं चलता शुद्ध भक्ति क्या है और भक्ति क्या है और मिश्रा भक्ति क्या है। हम सोचते हम तो कर ही रहे, हम तो भक्ति कर रहे हो। आप पूछोगे क्या भक्ति हो रहा है, आपकी साध्य वस्तु कितना दूर दिखाई पड़ता है, कितने समय आपके पास है। तो निराशा की आशा कोई कुछ नहीं दिखती, है ना। तो इसीलिए ये बात हुई थी जो कम से कम रूप शिक्षा या सनातन शिक्षा दोनों की तो पढ़ाई दीक्षा से पहले पहले हो जाए। जैसे हमने वो गुरुदेव की बुक पढ़ रहे ना, हमने आपके गुरु शिष्य की बुक हमने पढ़ाई, हाँ दीक्षा की बुक पढ़ाई करते हैं। तो वैष्णव सदाचार की भी पढ़ाई होता था। वैष्णव सदाचार में थर्ड श्लोक ही था, है ना। सदाचार के नाम देके हमने क्या क्या सीखने थे, उसमें से प्रमुख इसी से शुरुआत थी वो सदाचार, वैष्णव सदाचार। तो वो भी हमको करना, ठीक है हमने नहीं किया तो आप कर लेते हैं। तो रूप शिक्षा की पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं, रूप शिक्षा की पढ़ाई मेरे को अपने को सुधारने के लिए, अपने कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए, है ना, करनी चाहिए। ठीक है, हमने फिर एक बार और पढ़ लेंगे, आपको संक्षिप्त बता दूंगा, तब भी आप ध्यान रखो। और जब भी आप किसी भक्तों से प्रचार करो तो उनको ये चीज सिखा दो, ये आपको नाम जपना है ना तो आपको ये 4 चीज करनी है, ये करनी मैंने आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो नाम जप नहीं होगी। डराना नहीं है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उनको बेचारा पहले ही बता दूं तो थोड़ा सा तो उसके पास समय होगा ना संभालने की, गलतियां नहीं होगी, है ना, अपने को बचाने का प्रयास तो करेगा। ठीक है ना, तो ये है माता जी, ठीक है ना। रूप शिक्षा इसीलिए शुरुआत इसलिए किया जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। दोनों जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हमने नाम जपा क्लास शुरू किए तो थर्ड श्लोक के ऊपर हमारा क्लास चली, तो अब भक्त लोगों को लगता है ये तो सीखना चाहिए था। अब लगता है ना, अब जब क्लास में जितने भी भक्त सुनते हैं, आप किसी को पूछे जी प्रभु जी ये श्लोक तो हमको पहले सीखना चाहिए था, है ना, इससे हमने डरे क्यों और इसको हमने अलग क्यों रखे थे, इसको हमने इससे ध्यान क्यों नहीं दिए थे, है ना। हमने हाथ लग गई, सब अपराध लग गई, ऊपर सखा लग गई, अब कलमस जाग उठी, है ना। तो क्या करो, कहते हैं ना अपराध के साथ करोड़ों जन्मों में जपोगे, है ना, कभी भी प्रेम उत्पन्न होने वाला है। तो खुद ही हमने दर्जा बंद कर दिया, तब क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, जब ही जागे तभी सवेरा होता है ना, ऐसे कहते हैं। नाम इतने प्रचंड शक्तिशाली हैं, आप सचमुच शुद्ध नाम एक दिन जप लोगे आपके काम बन जाए। तो उसी आशा से हमने नाम जप शुरू करे,
ठीक है ना। और महाप्रभु की को प्रार्थनाएं करते रहे, जी कृपा करे वो हम सबों से, और हम बहुत जल्दी खड़वंग महाराज के तरह एक मुहूर्त मेरा जीवन बचा है, मैंने कुछ समय बचा है या कुछ साल बचा है, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर लो, है ना। बहुत लंबी जी की क्या करेंगे, 1 साल, आधा साल, 6 महीने, 1 महीना अच्छी भक्ति करके चल बसो, वो प्राप्ति है, मतलब वही प्राप्ति है। ठीक है। हरे कृष्ण। नरोत्तम बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी जब नए भक्तों को प्रचार करते हैं तो प्रभु जी उस समय बस कैसे भी ना वो लोग को नाम जपवाने के लिए कि कैसे भी लोग नाम जप ले, तो प्रभु जी बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं कि आप कैसे भी नाम जप कर लो, ठीक है। सुबह नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, आप दोपहर में, शाम में, रात में मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, बात करते हुए, कैसे भी बोलो, बस जप लो। प्रभु जी जब वो जपने का आदत खराब कर देता है ना, बाद में फिर प्रभु जी वो आ नहीं पाता वो अच्छे से, क्योंकि उसका लंबे समय तक खराब जपने का अभ्यास हो जाता है। और ये प्रभु जी प्रचारक ही करवाता है कि वो कहता है कि ठीक है अब जपना शुरू करो, कैसे भी जपो, सोनो बस जप लो, कैसे भी करके बस माला पूरा करो, संख्या बढ़ा दो और पूरा करो। तो प्रभु जी खराब कर लेता है, बाद में फिर वो सुधारने वो समस्या आती है। प्रभु जी स्टार्टिंग से ही एक प्रचारक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या करे, मतलब उसकी तरफ से भी कुछ बस जपवाने के लिए खराबी, प्रचारक भी थोड़ा सा मोटिवेशन देता है, खराब मतलब कैसे भी करो, बस जपो। यस प्रभु, इसके बारे में प्रभु नहीं गाइड करिए प्रभु। बात सही है। नहीं, एक्चुअली इस्कॉन हमारे प्रीचिंग मूवमेंट है ना, हमको भक्त बनाना होगा और प्रचंड इसके ऊपर प्रेशर रहती है प्रचारक के ऊपर, संख्या बढ़ाने के लिए। हमने संख्या बढ़ाते, हम प्रचार कर देते, वो सब लोग भाग जाते, दूसरे संप्रदाय को मिल जाते। जहाँ भी लोग हैं देखो सब इस्कॉन के लोग हैं। वो बेचारा इस्कॉन में और कुछ मिला नहीं, वो फिर लड़खड़ाता हुआ किया, फिर वो दूसरी जगह चला गया। तो हमको ना थोड़ा हर प्रचारक को सावधान होना चाहिए। हमको बहुत भक्त थोड़ी बनाना है, हमको तो 4-5 लोगों को भी हमने बना दे और अच्छी भक्त हो। तो गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, जो हमको तारे नहीं चाहिए, हमको तो चंद्रमा चाहिए, है ना। माने आप किसी को सिखाओ तो उसको जपते हुए वो पहले सिखा दो, क्या जपनी चाहिए, किस प्रकार जपना चाहिए और जपने के लिए आपको क्या लायकात चाहिए, है ना। उसको ग्रहण कर लो, डराना नहीं है उसको, वो कर लेगा। एक्चुअली हमने कभी बोला ही नहीं ना इस चीजों को, हमने कभी बोला ये देखो हम बहुत तुच्छ व्यक्ति है, हमारे पास शक्ति बहुत कम है। बात सही है, बहुत कम शक्ति है हमारे पास। तो हमारी जीवन, हम बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, मतलब बहुत हिमालय की तरह यशस्वी नहीं है, हम नगण्य है, हमारी शक्ति कम है। तो हम बोल सकते, इसी से त्रिनार्थी शब्द हमने व्यवहार करे, है ना। सही से हम सहन करने की शक्ति हो, सहन नहीं करेंगे, घर वाले से नहीं करेंगे सहन, बाहर के नहीं करेंगे, ऑफिस के लोगों को सहन नहीं करेंगे, तो इस प्रकार भक्त लोगों को भी सहन करना है। तो सहिष्णुता भी बोल दे, सिखा दे, और सबको मान देना, सबको प्रणाम करना। उनको विनम्रता नहीं सिखाए, उसको भक्त बना के क्या करोगे प्रभु जी, है ना। उत्पात ही कल्पते, वो भक्त बन के उत्पात ही मचाएगा, वो करेगा क्या ना। वो खुद जीवन में सुखी आनंद की प्राप्ति होगी, ना वो उनके साथ बने हुए लोग कभी आनंद की प्राप्ति होगी। उत्पात मचाने वाला है, तांडव करने वाला है सब। जीवन में विनम्रता ही नहीं है तो क्या भक्ति है प्रभु, और क्या भक्त है बताइए, क्या करेंगे वो सब लोग, है ना। तो विनम्रता तो पहले ही सिखा दो। वो भागना है, भाग जाए, है ना। तो बाद में भाग जाएगा, उससे पहले भाग जाएगा, है ना। इसलिए तैयारी करते समय पूरे झोंक दो, माने पूरे सामर्थ्य, अपने पूरे जोश आपके पास है ना, सब कुछ सिखा दो। ऐसा नहीं है जब बाद में ये लोग सीख जाएंगे और जल्दी में दीक्षा दिला दो। मैं ये तो कहता हूँ, दीक्षा आपको दीक्षा जल्दी लेना, मैंने 2 साल दीक्षा से शुरुआत है, किंतु दीक्षा से पहले नाम जब अच्छी तरह से सीख लो, और उसके लिए ये लायकात है, और उनकी विनम्रता और उनकी विनम्रता सिखा दो, वैष्णव सदाचार सिखा दो। प्रभु जी सिखाना ही चाहिए, है ना। प्रभुपाद कभी आपस नहीं किए थे, प्रभुपाद कहते भाग जाए लोग, चला जाए। मैं तो सिखा के छोड़ूंगा, 4 नियम करना है और नाम अच्छी तरह से जपना है,
रहे रहे रहे, ना रहे ना रहे, है ना। तो वही स्टैंडर्ड हमको ही फॉलो करना, हमको थोड़ी कोई संकट, हमको कैसे भी करे, कैसे भी भक्त हो और उसको तो दीक्षा दिला दो, क्यों, है ना। विनम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, नाम जपना उसको पता ही नहीं है, भक्त बन के क्या उद्देश्य उसको पता नहीं है, बस कर दो जी। ये ठीक बात है प्रभु जी। प्रचारक की हमको ना पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए और उनको सिखा देनी चाहिए, और उसमें से कुछ लोग हो सकता भाग जाए, भागने दो, ये तो छांट के तो आए, फिल्टर होके आएंगे ना कुछ, है ना। बहुत सारे लोग थोड़ी चाहिए, किंतु जो भी थोड़ी सी लोग हैं अच्छे भक्त के रूप में हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए, है ना, देखिए तो रहे। तो ये है, ये बात सही है प्रभु जी। हम प्रचारक की ये कर्तव्य है, जिनको हमने सिखा रहे हैं उनको हमने सब कुछ सिखाए, और उसके बाद उनको सामने रखे आईना की तरह, देखो भाई अब आप क्या करना चाहते हैं। हम उसको डर के मारे छिपा के रखे और वो भाग जाए तो भाग जाए, क्या करें हम, है ना। भागने दो, आज नहीं भागेंगे तो 5 साल बाद भागेगा, है ना, ठीक से भक्ति नहीं सिखाते, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रचारक जनों के हमारे कर्तव्य बनता है, हमको पूरी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, हमको क्वालिटी की तरफ ध्यान पहले से देना चाहिए, नहीं तो उत्पात होने, उपद्रव मचाने वाले, तांडव करने वाले, ठीक है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम।